कहानी शुरू होती है तो हमें इस मूवी के मुख्य किरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप होता है, जो कि एक बस स्टैंड पर बैठा होता है जहां वो बस का वेट कर रहा होता है। इसी बीच वहां एक लेडी आती है। तभी फॉरेस्ट उस लेडी से बात करने लगता है और अपने बचपन के बारे में बताता है कि किस तरह वो एक मकान में अपनी माँ के साथ रहता था और कैसे वो अपने पैरों पर चल नहीं पाता था, जिस वजह से वो एक मशीन का इस्तेमाल करता था ताकि वो चल सके। साथ में उसका आईक्यू भी काफी कम होता है, जिस वजह से वो चीजों को समझ भी नहीं पाता था, जिस कारण से काफी मुश्किलों से उसका एडमिशन एक स्कूल में हो पाया जहां उसकी दोस्ती जेनी नाम की उसकी क्लासमेट से होती है। और देखते ही देखते वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और उन दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। और जब एक दिन जेनी और फॉरेस्ट अपने स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो कुछ बच्चे फॉरेस्ट को परेशान करने लगते हैं और उसे पत्थर भी मारते हैं। तभी जेनी फॉरेस्ट को भागने को कहती है और फॉरेस्ट भी ऐसा ही करता है। और जैसे जैसे वो भागता है तो उसकी पैरों की मशीन टूट जाती है और फॉरेस्ट बिना मशीन के भी काफी तेज भागता है और इस तरह फॉरेस्ट के पैर भी सही हो जाते हैं। इसी तरह समय भी बीतता है और अब फॉरेस्ट और जेनी का स्कूल भी खत्म होने वाला होता है, जहां जेनी को एक गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन तो मिल जाता है, पर फॉरेस्ट को उसके लो आईक्यू होने की वजह से अभी भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला होता। इसी बीच हम देखते हैं कि जेनी और फॉरेस्ट एक साथ होते हैं। तभी कुछ बच्चे वहां आते हैं और दोस्तों, ये वही बच्चे होते हैं जो उसे पहले भी परेशान करते थे और वो दोबारा से फॉरेस्ट को तंग करने लगते हैं। और पहले की तरह इस बार भी फॉरेस्ट उनसे बचकर भागता है और भागते भागते एक रग्बी के मैदान में पहुंच जाता है, जहां एक कॉलेज का मैच हो रहा होता है, जहां एक कोच की निगाह फॉरेस्ट पर जाती है और वो स्पोर्ट कोटे की हेल्प से फॉरेस्ट को अपने कॉलेज में एडमिशन दिला देता है, जहां वो अपनी कॉलेज टीम के लिए काफी मैच खेलता है और काफी तेज भागने की वजह से फॉरेस्ट काफी पॉपुलर भी हो जाता है। और देखते ही देखते फॉरेस्ट अपना कॉलेज भी खत्म कर लेता है और कॉलेज के बाद फॉरेस्ट एक मिलिट्री ज्वाइन करता है, जहां उसकी मुलाकात बेंजामिन से होती है, जो कि दिल का काफी साफ होता है और इस वजह से उन दोनों की दोस्ती भी जल्दी हो जाती है। जहां बेंजामिन फॉरेस्ट को बताता है कि जब वो मिलिट्री से रिटायर होगा तब वो झींगे का बिजनेस करेगा, क्योंकि उससे वो काफी पैसे कमा पाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि उन दोनों की मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी हो गई होती है और फॉरेस्ट अपनी ट्रेनिंग में सबसे तेज होता है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको वियतनाम जाना होता है, जहां पर जंग चल रही होती है। पर जंग में जाने से पहले फॉरेस्ट एक बार जेनी से मिलता है, जो कि एक बार में काम करती है। और जब वो जेनी से मिलता है तो उसे बताता है कि वो वियतनाम जा रहा है। तब जेनी फॉरेस्ट को बोलती है कि जब भी अगर वॉर में तुम पे हमला होता है तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बस भागोगे, और फॉरेस्ट भी उसे प्रॉमिस करता है। दरअसल जेनी को पता होता है कि वियतनाम में जो वॉर चल रही है उसमें फॉरेस्ट की जान जा सकती है, इसलिए वो फॉरेस्ट से ये प्रॉमिस करवाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेंजामिन और फॉरेस्ट वियतनाम पहुंच गए होते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके हेड से होती है, जिसका नाम डैन होता है। और डैन के दादा परदादा पिता सब वॉर में शहीद हुए होते हैं, जिस वजह से उसका भी सपना होता है कि वो अपने देश के लिए जान दे और वो एक सच्चा देशभक्त भी होता है। इसी बीच डैन उन सबको गाइड भी करता है और इस तरह उन्हें वियतनाम में काफी टाइम हो जाता है। लेकिन एक दिन उन सब पर हमला होता है और चारों तरफ से गोलियां और मिसाइल उन पर गिरने लगती हैं। और इस वक्त फॉरेस्ट को जेनी की बात याद आती है, जब उसने उसे वॉर के वक्त भागने को कहा था, और वो वैसा ही करता है। पर जंग में जितने भी सैनिक होते हैं उनकी जान भी बचाता है। और जब वो डैन की जान बचाने जाता है तब डैन उसे चिल्लाता है कि वो उसे ना बचाए, क्योंकि वो अपने देश के लिए शहीद होना चाहता है। तब भी फॉरेस्ट उसकी जान बचा लेता है। पर उस वॉर में फॉरेस्ट का काफी अच्छा दोस्त बेंजामिन मारा जाता है, जिससे फॉरेस्ट काफी दुखी हो जाता है और इसके बाद फॉरेस्ट को उसकी बहादुरी के लिए मेडल दिया जाता है। इसके साथ ही फॉरेस्ट पिंग पोंग नाम के खेल को भी खेलता है, और जिसे वो काफी अच्छे से खेलता है और देखते ही देखते वो उस खेल का काफी अच्छा प्लेयर बन जाता है और अब वो एक सेलिब्रिटी भी बन जाता है। तभी वो जेनी से मिलता है, जो कि कुछ ट्रेवलर के साथ होती है। तभी फॉरेस्ट और जेनी पूरी रात एक साथ घूमते हैं, क्योंकि वो काफी दिनों के बाद मिले होते हैं। और इसी बीच फॉरेस्ट जेनी से अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन जेनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डैन से मिलता है और यहाँ हम देखते हैं कि डैन की हालत बहुत खराब होती है। दरअसल उसने अपने दोनों पैर वियतनाम वॉर में खो दिए थे और वो फॉरेस्ट से काफी नाराज भी होता है,
क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। पर डैन अपने देश के लिए शहीद होना चाहता था। तभी डैन फॉरेस्ट को उसके फ्लैट पर ले जाता है, जहां वो दोनों काफी बात करते हैं। और बातों ही बातों में फॉरेस्ट डैन से बताता है कि वो झींगों का बिजनेस करने वाला है, क्योंकि वही बेंजामिन की ख्वाहिश थी जो कि अब वो पूरी करेगा। पर डैन उस पर हंसता है, क्योंकि उसे वो काफी बेकार आइडिया लगता है। पर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एक बोट खरीदता है, जिसका नाम वो जेनी रखता है, और एक समुंदर में जाकर झींगे अपने नेट में फंसाने लगता है। पर उसे एक भी झींगा नहीं मिलता। तब तक वहां डैन भी आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट की हेल्प करता है। दरअसल दोस्तों, डैन हमेशा फॉरेस्ट से जलता था, क्योंकि जो फॉरेस्ट ने अपनी लाइफ में अचीव किया होता है वो सब डैन अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता था। पर कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि फॉरेस्ट एक अच्छा और साफ दिल का इंसान है, इसलिए वो वहां फॉरेस्ट की हेल्प के लिए आता है। तभी डैन और फॉरेस्ट दोनों झींगे नेट में फंसाने लगते हैं, पर उन दोनों को भी सफलता हाथ नहीं लगती। पर तभी एक दिन काफी तेज तूफान आता है, और उस तूफान में वहां मौजूद सभी बोट टूट जाती हैं। बस फॉरेस्ट की बोट बचती है, जिसके बाद किसी और की बोट ना होने की वजह से फॉरेस्ट और डैन को काफी झींगे मिलते हैं, जिसका वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और काफी तरक्की भी करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट की मां की ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से फॉरेस्ट उनसे मिलने जाता है और अपना टाइम उनके साथ बिताता है। पर कुछ दिनों बाद ही फॉरेस्ट की मां की मौत हो जाती है, जिससे फॉरेस्ट अंदर ही अंदर काफी टूट जाता है, और वो दोबारा डैन के पास नहीं जाता और वही अपने घर पर रहने लगता है और कुछ छोटी मोटी नौकरी करता है। और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, और एक दिन उससे मिलने जेनी आती है। और जब फॉरेस्ट उसे देखता है तो काफी खुश होता है, और जेनी भी काफी खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में कई दिन बिताते हैं और अपने बचपन को याद करते हैं कि किस तरह वो साथ घुमा करते थे, और वो काफी खुश भी थे। जिसके बाद पहली बार फॉरेस्ट और जेनी इंटीमेट होते हैं, लेकिन उसकी अगली सुबह ही जेनी वहां से चली जाती है। और जब फॉरेस्ट की आंख खुलती है और जेनी को वहां ना पाकर काफी परेशान हो जाता है, और उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो वो भागने लगता है और सिर्फ भागता ही रहता है। जिस बात की खबर पूरे दुनिया को पता चल जाती है, और सबको लगता है कि उसके भागने के पीछे कोई मकसद है, जिस वजह से वो भागे जा रहा है, और कई लोग भी उसके साथ भागने लगते हैं। और ऐसा चलते चलते 3 साल बीत जाते हैं, और एक दिन फॉरेस्ट रुक जाता है। तभी सबको लगता है कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन फॉरेस्ट सिर्फ कहता है कि अब वो थक चुका है और अपने घर जाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी को फॉरेस्ट के बारे में पता चल चुका होता है, और वो उसे एक खत लिखती है जिसमें उसका पता होता है। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है, और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जेनी के बताए हुए पते पर जाने के लिए ही उस बस स्टैंड पर बैठा होता है। पर तभी वो लेडीज उसे बोलती है कि वो एड्रेस कुछ ही दूर है और वो वहां पैदल ही जा सकता है। जिसके बाद फॉरेस्ट भागा भागा उस पते पर पहुंच जाता है। जेनी उसे मिलती है, जो कि अपने बेटे के साथ वहां होती है, और जेनी उसे बताती है कि वो उसका ही बेटा है और वो काफी स्मार्ट है, जिसे देखकर फॉरेस्ट इमोशनल हो जाता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी फॉरेस्ट को बता रही होती है कि वो काफी बीमार है और उसकी बॉडी में एक वायरस है, जिस वजह से वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, और वो उससे शादी करना चाहती है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और जेनी साथ में शादी करते हैं, और शादी के कुछ महीनों बाद ही जेनी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट उसकी कब्र के पास होता है और काफी इमोशनल होता है, क्योंकि वो जेनी को याद कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बेटे के साथ काफी टाइम बिताता है और हर रोज उसे स्कूल के लिए तैयार करता है, और स्कूल के लिए बस में बैठाकर वहीं पर उसका हर दिन इंतजार करता है जब तक वो स्कूल से वापस नहीं आता। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती। और सच बताऊं तो ये मूवी मेरी पसंदीदा मूवी में से एक है, जो मैं चाहूं तो कितनी भी बार देख सकता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।